जय हिंद दोस्तों आज का ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस क्लास के अंदर हम लोग एलसीएम एंड एचसीएफ यानी लघुत्तम समावर्त और महत्तम समावर्त के बेहतरीन सवालों को करने वाले हैं, जो कि आपके प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके सवाल हैं और अच्छे लेवल के सवाल हैं ना। एकदम बेसिक लेवल के सवाल नहीं है, एकदम एडवांस लेवल के सवालों को हम यहाँ पर लेकर आए हैं और इनको बेस्ट कॉन्सेप्ट के साथ, ट्रिक के साथ सॉल्व करेंगे और हर एक चीज़ अच्छे से इनके बारे में हम लोग सीखने वाले हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला सवाल यहाँ पर देखिएगा, वीडियो आपको अंतिम तक देखना है। जो भी यहाँ पर कॉन्सेप्ट बताने वाले हैं हम, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके किसी भी एग्जाम के लिए, ठीक ना। तो यहाँ पर पहला सवाल क्या दिया है, दो संख्याओं का मसा यानी एचसीएफ 23 है तथा उनके लसा के अन्य दो गुणनखंड 13 तथा 14 हैं, उनमें से बड़ी संख्या क्या होगी। बहुत बेहतरीन सा सवाल है, ध्यान से समझिएगा। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर छोटा सा आपको कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। देखिएगा, एक फॉर्मूला है। अगर हमारे पास दो संख्याएं हैं, मान लीजिए कि पहला है ए और दूसरा है बी, ठीक है। दो संख्याएं हमारे पास ए और बी हैं, तो इन दोनों का जो एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई होता है दोस्तों, इन दोनों के एलसीएम और एचसीएफ है ना, ए और बी का एलसीएम और एचसीएफ का जो गुणनफल होता है वो होता है दोस्तों इन दोनों के गुणा के बराबर, इन दोनों संख्याओं के मल्टीप्लाई के बराबर, यानी ए इंटू बी के बराबर। इस फॉर्मूले को हमेशा ध्यान रखिएगा और ये फॉर्मूला सिर्फ दो संख्याओं के लिए ही लागू होता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग याद रखेंगे इस चीज़ को, ठीक है। अगर दो संख्याएं हैं तो दोनों संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई उन दोनों संख्याओं के मल्टीप्लाई के बराबर होता है। यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगने वाला है। अब छोटी सी एक चीज़ और समझिएगा। देखिए दोस्तों, अगर हम दो संख्याएं कोई सा भी ले लेते हैं, ठीक है, ध्यान से समझिएगा इस बात को। अगर हम कोई भी दो संख्याएं ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए हम ले लिए 12 और यहाँ पर ले लिए मान लीजिए कि 18, है ना, या फिर मान लीजिए कि 9 ले लिए, ठीक है। 12 और 9 ले लिए। अब इन दोनों का दोस्तों अगर हम देखें कि एचसीएफ क्या होगा। एचसीएफ भाई क्या होता है, एचसीएफ वो होता है जो इन दोनों में बड़ी से बड़ी संख्या कॉमन है ना। या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि जो एचसीएफ होता है, एक वो बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो इन दोनों संख्याओं को काट सकती है, दोनों संख्याओं को विभाजित कर सकती है। तो बड़ी से बड़ी ऐसी संख्या ढूंढिए जो इन दोनों को काट दे। तो अगर हम देखें कि 6 ले लेते हैं, तो 6 सिर्फ 12 को काट पाएगा, 9 को नहीं काट पाएगा। तो उससे थोड़ा सा नीचे आते हैं हम ले लेते हैं 3 को। तो 3 जो है 12 को भी काट देगा और 9 को भी काट देगा, यानी 12 और 9 का एचसीएफ हो गया दोस्तों 3, ठीक है। ध्यान से समझिएगा क्या कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर बताने वाले हैं, उस बात को समझ लिए तो ये सवाल आसानी से आपका बन जाएगा। अब इन दोनों का एलसीएम देखें अगर दोस्तों, है ना, एलसीएम यानी लसा, तो क्या होगा। एलसीएम जो होता है दोस्तों, एलसीएम वह छोटी से छोटी मल्टीपल होती है जो जिससे मतलब कि जो इन दोनों से कट जाए, ठीक है। मतलब कि वह छोटी से छोटी मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है ना। मतलब इसका क्या हुआ कि 12 का भी पहाड़ा पढ़े और 9 का भी पहाड़ा पढ़े, जो कॉमन मल्टीपल होगा, जैसे 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तियां 36, है ना, और 9 के पहाड़े में भी 36 आ जाता है, ठीक है। तो जो 36 होगा यानी 36 छोटी से छोटी संख्या होगी जिससे जो इन दोनों से कट जाएगी, मतलब 12 से भी और 9 से भी, यानी 12 और 9 का एलसीएम हो जाएगा दोस्तों 36, ठीक है। हो गया कि नहीं, बिल्कुल। अब एक बात बताइए, यहाँ पर इस एलसीएम को अगर हम तोड़ें थोड़ा सा, तो इस एलसीएम को क्या हम 3 गुणे 12 लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं। एलसीएम को हम लोग 3 गुणे 12 लिख सकते हैं ना, 12 तियां 36 होता है कि नहीं। ये जो 3 है दोस्तों, ये 3 एचसीएफ है कि नहीं है, एचसीएफ है या नहीं है, बताइए तो ज़रा। बिल्कुल है। तो यहाँ पर हम ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो एलसीएम होता है उसमें कहीं ना कहीं एचसीएफ भी छुपा हुआ होता है। इस बात का खास ख्याल रखिएगा, यानी एलसीएम का एक गुणनखंड एचसीएफ भी होता है। बात क्लियर हो गई कि नहीं। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर क्या है, दो संख्याओं का एचसीएफ 23 दिया है, उनके लसा के अन्य दो गुणनखंड, तो लसा क्या हो जाएगा, एलसीएम है ना, लसा। तो लसा के दो गुणनखंड तो दिए गए हैं आपको, कौन कौन सा, 13 दिया गया है और 14 दिया गया है। अब यहाँ पर एक बात बताइए, हमने आपको क्या बताया कि एलसीएम में एचसीएफ भी इंक्लूड होता है ना। तो एक गुणनखंड ये भी होगा, 23 भी होगा, क्योंकि मसा 23 है ना एचसीएफ। तो यहाँ पर एलसीएम क्या हो जाएगा,
मासा भी तो एलसीएम का एक गुणनखंड होता है, यानी एलसीएम जब हम निकालेंगे तो 2 गुणनखंड 13 और 14 हो गए और एक गुणनखंड उसका मासा हो जाएगा, यानी 23 हो जाएगा। यहाँ पर बात क्लियर हो गई कि नहीं? अब यहाँ पर दोस्तों इस फॉर्मूले को लगाइए, है ना, कि जो एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है वो ए इंटू बी के बराबर होता है। एलसीएम कितना है? तो एलसीएम है आपका यहाँ पर 13 गुणा 14 गुणा 23, है ना, और एचसीएफ का मल्टीप्लाई करेंगे तो इंटू में क्या हो जाएगा, एचसीएफ हमारा हो जाएगा, यानी 23 हो जाएगा। ये दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगा, यानी ए इंटू बी के बराबर। अब इसमें से देखिए दोस्तों, इसमें से आपको दिमाग लगाना है कि बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी बन सकती है और कौन छोटी बन सकती है। एक चीज़ का खास ख्याल रखिएगा, यहाँ पर हम ए और बी का वैल्यू निकाल रहे हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मासा कितना है? 23 है। मासा का मतलब होता है जो चीज़ कॉमन हो दोनों में, है ना। तो 23 जो है इन दोनों में कॉमन होगा, यानी 23 यहाँ पर भी होगा और 23 यहाँ पर भी होगा। मतलब ये जो दोनों 23 थे, देखिए यहाँ पर हमारे पास 13 है, 14 है, 23 है ना। 4 चीज़ें हैं, 4 चीज़ों को मिलाकर हमको 2 भाग बनाना है, ठीक है। अब उस 2 भाग में 23 2 जगह था तो 2 जगह हमने ले लिया, क्योंकि मासा जो होता है वो कॉमन पार्ट होता है, तो कॉमन हमने 23 रख लिया। बचे क्या हमारे पास? 13 और 14 बचे। इन 13 और 14 को एक एक जगह रख दीजिए, आपका बड़ा संख्या आ जाएगा और छोटा संख्या आ जाएगा। एक जगह आप 13 रख दीजिए और एक जगह आप 14 रख दीजिए, तो किसको गुणा करने पर आपका बड़ा संख्या मिलेगा? यहाँ पर भाई 23 के साथ 13 गुणा हो रहा है, यहाँ पर 23 के साथ 14 गुणा हो रहा है, यानी यहाँ पे बड़ा संख्या मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यही आपका बड़ा संख्या हो जाएगा। 14 तिया 42, 42 का 2 हासिल 4 और 14 दूना 28, 28 4 कितना हो जाएगा दोस्तों? 32 हो जाएगा। यानी बड़ी संख्या जो होगी वो 322 होगी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इस बात का ख्याल रखिएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर आपको बड़ा ही संख्या निकालना है तो हम ऐसे भी तो कर सकते थे कि भाई यहाँ पर 23 गुणे 14 इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देते और अकेला 13 हो जाता। लेकिन वहाँ पर बात जो है ना बन पाता ना। क्यों ना बन पाता? क्योंकि एचसीएफ हमको 23 पकड़ना है उस बात को, ठीक है। एचसीएफ हमारा 23 होना चाहिए। तो देख लीजिए, इसमें और इसमें इन दोनों में एचसीएफ 23 है कि नहीं? कॉमन ही ना होता है एचसीएफ। तो 23 यहाँ भी है, 23 यहाँ भी है। अब बचे क्या हमारे? 2 13 और 14, तो इन दोनों के साथ रख दीजिए एक एक को। बात क्लियर होगी कि नहीं? तो उम्मीद करते हैं कि आपको क्लियर हुआ होगा ये कॉन्सेप्ट। दोनों कॉन्सेप्ट आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। बेहतरीन सवाल करवाएंगे, बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ करवाएंगे आपको, ठीक ना। यहाँ पर अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 4, 6, 8 और 9 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेष 0 आता हो तथा 13 से भाग देने पर शेषफल 7 आता हो, वह कौन सी संख्या होगी, ये आपको बताना है। अब इसके 2 तरीके हैं दोस्तों। तरीके 2 हैं। क्या क्या है? एक तो आप सभी को डिवाइड करके देख लीजिए कि भाई यहाँ पर प्रत्येक दशा में ऑप्शन बाई ऑप्शन चूज कर लीजिए, है ना। भाई यहाँ पर देखिए, 4 से भी, 6 से भी, 8 से भी और 9 से भी, इन चारों संख्याओं से भाग देने पर किसमें शेषफल 0 आता है, यानी किससे, मतलब कौन सी संख्या जो है इन चारों से कट जाती है पूरी तरीके से। तो अगर हम 144 को देखें तो 144 जो है दोस्तों, इन सभी से देखिए क्या सभी से कट पाएगा? 9 से यहाँ पर कट जाएगा, हाँ। 8 से देख लीजिए, 8 से तो 8 एक कम 8, 8 28 64, है ना, 8 से भी कट जाएगा। और यहाँ पर 6 से अगर काटें तो 6 दूना 12, 2 24, है ना, 6 6 24, ये भी कट जाएगा। और इसके बाद हम यहाँ पर देखें तो जो 4 है, 4 से भी ये हमारा कट जाएगा, है ना। लेकिन क्या 13 से भाग देने पर शेषफल 7 आएगा? देख लीजिए, 144 को अगर हम लोग चेक करें तो इसके 2 तरीके हैं ना। 144 को अगर हम लोग देखें तो 144, है ना, 13 से भाग देते हैं तो कितना हो जाएगा? 13 एक कम 13, है ना, बचा कितना? 1, ये हो गया 14, ठीक है। फिर 13 एक कम 13 शेषफल 1 आ जाएगी, यानी 7 नहीं आएगा। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है वो नहीं हो सकता। तो इसका एक और तरीका है, अल्टरनेट तरीका क्या है? जब देखिए दोस्तों, आपको छोटी से छोटी संख्या बोले तो आपको एलसीएम निकालना है। तो 4, है ना, 4, 6, 8 और 9, इन सभी का एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो एलसीएम कैसे निकालेंगे, अब हम आपको शॉर्ट ट्रिक बताते हैं इसका। देखिए दोस्तों, ये 8 में ये 4 है मौजूद पहले से, है ना, तो जो जिसमें हो उसको काट दीजिए, है ना, हटा दीजिए। तो ये हट गया हमारा, ठीक है, क्योंकि 8 में ये 4 पहले से था,
ठीक है। अब आपको 6, 8 और 9 इन सभी का एलसीएम चाहिए, ठीक है कि नहीं। तो पहले दोस्तों इन दोनों का एलसीएम क्या हम निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो 6 और 9 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 6 और 9 का एलसीएम हो जाएगा दोस्तों 18, ठीक है। 18 हो जाएगा कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर 6 और 9 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, क्योंकि 6 3 18, 9 2 18, ठीक है। बचा क्या हमारा 8। अब आपको चाहिए क्या, 8 और 18 का एलसीएम। तो 8 और 18 का एलसीएम देखिए, इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन है आपका यहाँ पर देख लीजिए 2 कॉमन है ना, 2 कॉमन है। तो 2 को कॉमन ले लीजिए, बचा क्या हमारे पास, यहाँ पर 9 बचा, है ना। संख्याओं को छोटा कर लीजिए, या फिर डायरेक्ट आपको पता है कि भाई 18 और 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा, क्योंकि 18 चौक 72 भी होता है और 8 9 72 होता है ना। तो 72 जो है इन दोनों से कट जाएगा, ठीक है। या फिर नहीं आता है तो संख्याओं को छोटा कर लीजिए। 2 जो है इन दोनों में कॉमन है, तो 2 यहाँ से कॉमन निकाले तो ये 9 बचा, 2 यहाँ से कॉमन निकालेंगे तो ये आपका आ जाएगा कितना, 4। अब 9 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, है ना, क्योंकि 9 चौक 36 होता है ना। हाँ 9 चौक को 36, तो 36 इन दोनों का एलसीएम हो गया और मल्टीप्लाई में 2 है, यानी ये हो जाएगा आपका 72, 36 दूना 72। तो देखिए दोस्तों 4, 6, 8 और 9 ये हो गया इन चारों का एलसीएम 72। अब जो 72 होगा वही छोटी से छोटी संख्या होगी जिसको हम लोग 4, 6, 8, 9 से भाग देंगे तो शेषफल हमारा 0 आएगा। यहाँ पर देख लीजिए 72 को 4 से भाग देंगे तो 18 बार में कट जाएगा, 72 को अगर 6 से भाग देंगे तो 12 बार में कट जाएगा, 72 को अगर 8 से भाग देंगे तो 9 बार में कट जाएगा, 72 को अगर 9 से भाग देंगे तो 8 बार में कट जाएगा, यानी 72 वो छोटी से छोटी संख्या होगी। अब यहाँ पर एक चीज़ और चेक करना है कि भाई क्या 13 से इसको डिवाइड करने पर शेषफल हमारा 7 आता है या नहीं आता है। तो देख लीजिए यहाँ पर अगर 72 को 13 से हम लोग डिवाइड करें तो कितना हो जाएगा, 13 पचे 65, है ना, 65, शेष कितना बचा, 7 बचा, यानी इस कंडीशन को भी ये सेटिस्फाई कर रहा है हमारा, यानी जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो 72 होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं कि कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए शॉर्ट ट्रिक भी हमने आपको बता दी है कि कैसे शॉर्ट ट्रिक के साथ आप एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। आगे जब प्रश्न आएंगे वहाँ पर एचसीएफ की भी बात करेंगे हम लोग, ऐसा कोई बात नहीं है ना। तो वीडियो अंतिम तक देखते रहिएगा, बेहतरीन सवाल करवाएंगे आपको। बढ़ते हैं आगे, अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पर अगला सवाल यहाँ पर देखते हैं हम लोग, 2 संख्याओं का योगफल 384 है, उनका महत्तम समावर्त 48 है, तो संख्याओं में अंतर कितना होगा, ठीक है। देखिए दोस्तों यहाँ पर 2 संख्याएं कौन कौन सी होंगी, पहले तो ये आपको बताना है ना। तो देखिए यहाँ पर 2 संख्याएं कौन कौन सी हो सकती हैं, है ना। यहाँ पर देखिए दोस्तों, अगर हम एक को x माने, दूसरे को y माने, या फिर a भी मान सकते हैं आप, उनका HCF 48 है, यानी यहाँ पर 48 जो है वो क्या होगा, दोनों के साथ होगा कि नहीं होगा। तो एक संख्या हमारा हुआ 48x और एक संख्या हुआ हमारा 48y, ठीक है। अब यहाँ पर सुनिए एक चीज़ और इसका ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो x और y है ना, x और y ये दोनों सह अभाज्य होते हैं, यानी को प्राइम होते हैं। अब को प्राइम का मतलब क्या होता है ये भी समझिए। को प्राइम का मतलब होता है कि x और y में कुछ कॉमन नहीं होगा, ठीक है, कुछ कॉमन भी नहीं है, तो मतलब कुछ भी कॉमन नहीं होगा। जैसे यहाँ पर हम कहें कि 7 है और 8 है, तो यहाँ पर 7 और 8 में क्या कुछ कॉमन नज़र आ रहा है, बिल्कुल भी नहीं। कॉमन है तो सिर्फ एक कॉमन है ना, क्योंकि 7 गुणे 1 8 गुणे 1 लिख सकते हैं, तो दोनों में एक कॉमन है, मतलब एक के अलावा कोई और चीज़ कॉमन नहीं है, यानी x और y जो है वो हमारा को प्राइम होना चाहिए, मतलब कि उसमें कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि जो कॉमन पार्ट था वो हमारा पहले ही HCF के अंदर आ चुका है, यानी 48 के अंदर आ चुका है जो कॉमन पार्ट था। x और y में कुछ भी कॉमन नहीं होता है, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। अब क्या कह रहा है, तो 2 संख्याएं हमारे पास 48x और 48y हैं, इन दोनों का योगफल कितना है, 48x और प्लस 48y, इसका वैल्यू कितना दे रखा है, दोनों का योगफल 384 है ना, 384 दे रखा है। तो यहाँ से x प्लस y का वैल्यू कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिए 48 से सबको काट दीजिए, तो 48 से ये डिवाइड होगा तो x बचेगा, 48 से ये डिवाइड होगा तो y बचेगा। इधर भी अगर हम 48 से डिवाइड कर दें, यानी 384/48 है ना, इसको काटिए तो ज़रा, 8 से क्या कटेगा, बिल्कुल कट जाना चाहिए, है ना। 8 से काटिए इसको, 8 से इसको काटेंगे तो 6 बार में ये कट जाएगा, 8 से इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 8
8 चौक 32 है ना, 8 पंचे 40 हो जाता है, तो 8 चौक 32 बचा 6 तो 64, 8 अठाई 64 यानी 48। तो 48/6 यानी कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, सीधे सीधे बात। तो x प्लस वाई इक्वल टू यहाँ पर 8 हो जाएगा। अब यहाँ पर x और y का वैल्यू ढूंढना है ना, कि किनको जोड़ने पर यहाँ पर 8 आएगा। अब एक चीज़ का खास ख्याल रखिएगा कि उन दोनों के बीच कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे कौन कौन से पेयर बन सकते हैं, एक बन सकता है हमारा 1 + 7 है ना, 1 + 7, क्योंकि 1 और 7 को जोड़ेंगे तो 8 आएगा, यानी एक हमारा 1 और 7 बन गया, ठीक है। इसको हम ले सकते हैं क्योंकि 1 और 7 में 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी 1 और 7 हमारे को प्राइम नंबर्स हैं। अच्छा, अब यहाँ पर और देखिए, अगर हम 2 और 6 लेते हैं, क्योंकि 2 और 6 को भी जोड़ने पर तो 8 होगा, लेकिन 2 और 6 का HCF 1 नहीं होगा, मतलब कि 2 और 6 में 1 के अलावा भी कुछ कॉमन है, क्योंकि 2 और 6 को देखेंगे, जैसे 2 और 6 को देखें हम, है ना, तो ये जो 2 है वो 6 में भी है ना, तो कॉमन 1 के अलावा भी 2 भी है कॉमन, मतलब कि इनका HCF 1 नहीं आएगा। तो 2 और 6 को हम लोग नहीं ले सकते हैं। अगर हम 3 और यहाँ पर 3 और 5 को ले लें, है ना, तो 3 और 5 8 होता है, और 3 और 5 में देख लीजिए कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब एक जोड़ा हमारा ये भी हमारा हो सकता है x और y का वैल्यू, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, अब देखिए भैया यहाँ पर क्या है, हाँ, अगर हम 4 और 4 को ले लें तो 4 और 4 में तो कॉमन 4 है ना, एक के अलावा भी कुछ है, तो 4 और 4 को हम लोग नहीं ले सकते, मतलब x और y, ये है x का वैल्यू, ये है y का वैल्यू, मतलब यहाँ पर हमारे सिर्फ 2 ही पेयर बन सकते हैं। अब आपको अंतर पूछा है ना, तो पहले 2 संख्याएं निकाल लीजिए, है ना। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दोनों संख्याएं कौन कौन सी हो जाएगी, 1 और 7 रख दीजिए, x के जगह पर 1 रख दीजिए और 7 के जगह पर यहाँ पर दोनों संख्याओं का अंतर पूछा है ना, तो अंतर कैसे निकालेंगे, देखिएगा, 1 हो गया 48x माइनस 48y, है ना, 48 दोनों में कॉमन है, तो 48 को कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे बचा x माइनस वाई, यानी दोनों में अंतर देखना है आपको। तो अंतर कितने का है, यहाँ पर अंतर देख लीजिए, 6 का अंतर है, तो ये हो जाएगा कितना, 48 × 6, ठीक है। इसको गुणा कर लीजिएगा, देखिए कितना आ जाएगा आपका, 6 × 48 के 8, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 4 आ गया, 6 चौक 24, 24 और 4 कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा, यानी एक संख्या हमारा आ गया, अंतर 288 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर और भी तो कुछ देख लें हम, है ना, क्योंकि ये भी तो हमारा बन रहा है, तो एक अंतर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर x माइनस वाई की जगह पर क्या रख सकते हैं, यहाँ पर इन दोनों में अंतर देख लीजिए, 5 - 3 यानी 2 आ जाएगा, तो एक अंतर हमारा आ जाएगा 48, और x माइनस वाई का वैल्यू यहाँ से अगर देखें तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, यानी 48 दूना 96। आपके ऑप्शन में कौन दे रखा है, ये आपको देखना है। तो अंतर देखिए 288 दे रखा है, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा। बेहतरीन सवाल था, ठीक है। चलिए, उम्मीद करते हैं कि क्लियर हुआ होगा आपको। तो यहाँ पर आपको समझने वाली बात थी कि सिर्फ 2 ही पेयर आपके x और y के ले सकते हैं, x और y के, ठीक है ना, उन्हीं x और y को यहाँ पर रख के हम अंतर निकाल सकते हैं आसानी से। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पर अगला सवाल यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये भी एक बेहतरीन सवाल है। 2 संख्याओं का योगफल 84 तथा उनका मासा 12 है, ऐसी संख्याओं के कुल कितने युग्मों की संख्या होगी, यानी युग्म का मतलब क्या होता है, जोड़ा होता है ना, तो ऐसे कितने जोड़े बन सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा, बहुत आसान सा सवाल है। क्या है, 2 संख्या हमारा क्या क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा 12x और एक हो जाएगा 12y। क्यों ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि जो दोस्तों यहाँ पर मासा है, HCF है, जो कॉमन है वो 12 है, तो 12 हम दोनों में कॉमन रख दीजिए, ठीक है। चलिए, अब कह रहा है इनका योगफल आपका 84 है, तो यहाँ पर देख लीजिए क्या हो जाएगा, 12x और प्लस 12y, यानी दोनों संख्याओं के योगफल आपके पास दे रखा है 84। सभी को 12 से काट दीजिए, तो ये हो जाएगा x + y, इसको 12 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 × 72, 12 × 7 84, यानी x + y का वैल्यू हमारा 7 होगा। अब यहाँ से देख लीजिए, यहाँ पर x और y के बारे में हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि x और y में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। अब देखिए, हम यहाँ पर 1 से शुरू करते हैं, तो देखिएगा दोस्तों, एक पेयर इसका क्या बन सकता है, 1 और 6 का, क्योंकि 1 और 6 को जोड़ेंगे तो हमारा 7 आ जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या बन सकता है, 2 और 5 का, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 2 और 5 में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 2 और 5 भी हमारा हो सकता है, ठीक है। अगला हमारा बन सकता है 3 और 4,
है ना, 3 और 4, तो x और y की जगह पर 3 और 4 ले सकते हैं। 3 और 4 को जोड़ने पर भी हमारा 7 आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा कुछ और पेयर बन सकता है क्या? बिल्कुल नहीं बन सकता है। अगर आप 4 3 कहेंगे तो 4 3 मतलब 3 4 ही तो होता है ना। तो टोटल हमारे 3 पेयर ही बन सकते हैं यहाँ पर, 1 और 6 का, 2 और 5 का, 3 और 4 का, है ना। तो टोटल यहाँ पर 3 पेयर बनेंगे जिनका मासा 12 होगा और उन दोनों संख्याओं का योगफल 84 आएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वाला सवाल भी क्लियर हो गया होगा। चलिए एक सवाल यहाँ पर और हम लोग करते हैं दोस्तों, है ना, बेहतरीन सवाल। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर दो संख्याएं 6 और 13 के अनुपात में है। यदि उनका लसा 468 है तो उनका मासा क्या होगा? ठीक है, दो संख्याएं हमारे पास, है ना, दो संख्याएं कौन कौन सी हैं? एक है 6 और एक है 13 के अनुपात में। ठीक है, दो संख्याएं। अब दो संख्याएं क्या होंगी? अगर हम उन दोनों का HCF है ना, HCF अगर हम x मान लें, x है ना, तो HCF जो होता है दोस्तों वो दोनों में होता है ना, दोनों में कॉमन चीज़ होता है। तो एक संख्या हम मान सकते हैं यहाँ से 6x और एक संख्या हम मान सकते हैं 13x। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देख लीजिए दोनों में कॉमन क्या है? x है कॉमन, और x ही तो हमारा यहाँ पर HCF है, यानी कॉमन ही तो HCF होता है ना। तो यहाँ पर एक संख्या हो गया 6x और एक संख्या हो गया आपका 13x। कह रहा है उनका लघुत्तम समावर्त कितना हो? 468 हो। अब यहाँ पर वो वाला फार्मूला आप लगाइए, है ना, वो वाला फार्मूला। तो यहाँ पर मासा पूछा है ना, मासा। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, अगर हम देखें तो इन दोनों का लसा कितना होगा? इन दोनों का लघुत्तम समावर्त कितना होगा? देख लीजिए, है ना, कितना हो जाएगा? 6 और 13 का, 13 छंग 78, 78, और दोनों में कॉमन क्या है? x है, तो 78x, यानी लसा हो गया 78x। और यही लसा का वैल्यू कितना दे रखा है आपको? 468 दे रखा है। देखिए दोस्तों, इस सवाल को करने का एक और तरीका हम आपको बताएंगे। ठीक है, चलिए, तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा? x का वैल्यू आप लोग यहाँ पर कितना हो जाएगा? x इक्वल टू 468 और बटा ये हो जाएगा 78, है ना। इसको आप काटिए तो ज़रा, यहाँ पर इसको काटेंगे, अगर 13 से काटते हैं ना, 13 छंग 78, है ना, 13 से इसको काटिए तो 13 तिया 39 और बचा 7, तो 78 हो गया। 13 छंग 78, 36/6, यानी 6 से इसको फिर वह काट दीजिए तो 6 आ जाएगा, यानी x का वैल्यू 6 आया। मतलब कि यहाँ पर महत्तम समावर्त x ही तो माने थे हम महत्तम समावर्त को। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए, ये तो हो गया हमारा थोड़ा सा लेंदी तरीका। इसको और बेहतरीन तरीके से हम आपको बताते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको क्या करना है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर हमारे पास दो संख्याएं हैं। ठीक है, दो संख्याएं हैं 6 और 13 के अनुपात में। उन दोनों का लसा दिया है, लसा क्या दिया है? 4 6 8, है ना, 468 दिया है। तो एक बात बताइए, अगर हम अनुपात का लसा लें तो अनुपात का लसा एलसीएम, इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा दोस्तों 13 छंग 78। और यही अनुपातिक एलसीएम का मान, यही का आपको एक्चुअल में कितना दे रखा है? यही आपको दे रखा है 468। तो अगर हम यहाँ से एक यूनिट का वैल्यू निकालें तो एक यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? आपका 468/78, है ना, 468 और बटे 78, और इसको अभी अभी डिवाइड किए थे तो कितना आया था? 6 आया था। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको समझना है कि देखिए HCF क्या होता है? HCF वो होता है दोस्तों जो दोनों में कॉमन हो। तो 6 और 13 में ऐसा क्या कॉमन है? तो एक कॉमन है ना, बाकी तो 6 और 13 में कुछ भी कॉमन नहीं है ना, एक ही कॉमन है। ठीक है, यानी हमको एक का वैल्यू चाहिए। HCF हमारा क्या होगा? एक होगा। और यहाँ पर हमने एक का ही तो वैल्यू निकाला है, तो इन दोनों का HCF 1 होगा और एक का वैल्यू अनुपातिक HCF 1 होगा और एक का वैल्यू 6 आया है, यानी एक्चुअल जो HCF होगा वो 6 होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर बनेगा। उम्मीद करते हैं कि क्लियर हो गया होगा। अब इस तरह के सवाल जब भी आएंगे तो आप लोग आसानी से कर लेंगे। बेहतरीन सवाल करवाएं इस वीडियो के अंदर। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें अगर आप चैनल पर नए हैं तो। डेली ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियोज़ आती रहती हैं, उनको देखिए और आप अपनी मैथ्स मजबूत कर सकते हैं। चलिए फिर अगले वीडियो में मिलते हैं हम लोग धमाकेदार सवालों के साथ किसी और टॉपिक पर। तब तक आप लोग सभी अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।